Show me your eyes. बेटा ये कितने फिंगर्स हैं? 3. एंड ये कितने फिंगर्स हैं? 2. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा बताओ, व्हाट इज योर फुल नेम? आर्या बबीता हनुमान सिंह। और तुम्हारी सिस्टर का क्या नाम है? वीर बालिका। वीर बालिका। ओ मिनी, इट्स अ गुड न्यूज। हमारे डर गलत साबित हुए। उसकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। शी इज डूइंग वेरी फाइन। सो मैं इसे घर ले जा सकती हूँ? आई डोंट सी एनी रीजन टू डिनाई। व्हाई नॉट? आप मेरे साथ बाहर आइए प्लीज। ओके, ये लीजिए, ये आर्या की रिपोर्ट्स हैं और उसके डिस्चार्ज पेपर्स। Any medicines for Arya? शी डज नॉट नीड एनी मेडिसिन। उसे कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है और ना कोई इंटरनल इंजरी। बस उसके पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग है, तो आप कुछ दिन उसका गर्म पानी से सेक कर दीजिए एंड शी विल बी ऑल फाइन। बट हाँ, अगर उसे कभी भी वोमिटिंग फील होता है या गिडी फील होता है या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। श्योर डॉक्टर। मैं एक सवाल पूछूं? श्योर। अगर आर्य को कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी तो वो ऐसी बेहोश क्यों हो गई? देखिए इसके कई रीजंस हो सकते हैं। मे बी समटाइम्स नॉन मेडिकल रीजंस। नॉन मेडिकल रीजंस? देखिए कभी कभी बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से बच्चे शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर चाहे उन्हें चोट आई हो या ना आई हो। इसे पोस्ट एक्सीडेंटल ट्रॉमा कहते हैं। कभी कभी किसी चीज का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है, फियर और शॉक। इट ऑल कैन लीड टू इट, दे ऑल कैन कंट्रीब्यूट टू इट। डोंट वरी, योर सिस्टर विल बी ऑल राइट, शी इज फाइन। उसे थोड़े से पेरेंटल वार्मथ की जरूरत है, थोड़ा सा एश्योरेंस और थोड़ा सा प्यार। अपनी मॉम से कहिए कि थोड़े दिन आर्या के साथ रहें, उससे बातें करें, उसके मन के फियर को निकालें। आपकी सिस्टर को माँ की जरूरत है एंड शी विल बी फाइन। बाय द वे, आपकी मॉम नहीं दिखी, वो आर्या को देखने आई तो थी ना? मैंने उन्हें देखा नहीं। क्या हुआ बेटा? एनीथिंग रॉन्ग? नो, नथिंग रॉन्ग डॉक्टर। ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके। और रानी दी, मैंने वो गर्म पानी लाने के लिए बोला था आपको, इसकी स्पंजिंग के लिए। आप लाए कि नहीं? हाँ जी ये रखे है ना। हाँ दे दो मुझे। और नील, तुम भी थक गए होगे, गो एंड टेक सम रेस्ट।
नो इट्स ओके रियली। नहीं, मुझे वैसे भी आ रहा है कि स्पंजिंग वगैरह करनी है और कपड़े भी बदलवाने हैं, और फिर तुम रात भर नहीं सोए हो, बेंचेस पे बैठ बैठ के थक गए होगे। यू गो टेक सम रेस्ट। हाय हाय, शुक्र है माता रानी का। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ, मेरी तो जान ही सूखी जा रही थी। अरे मुझे नईम भी नहीं बताया कि ये सीढ़ी से गिर गई थी। क्या हुआ? कैसे गिरी तू? क्यों मिन्नी? आप आर्या से ही पूछ लीजिए सरोज मम्मी, और बस ये क्रीम लगा देना उसे। मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम है मुझे, मैं आती हूँ। अरे सुन ना मिन्नी, कभी तू भी अपनी मामी के पास बैठ जाया कर। सरोज मम्मी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है। अरे लेकिन ऐसा भी क्या काम है जो अपनी बहन की जिंदगी से बढ़कर है? तूने पूछा आर्या से कैसे गिरी वो? हम हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो हमारे बच्चों का ख्याल रखे। मैं तो कहती हूँ हम दोनों चलते हैं और स्कूल वालों से जाके पूछते हैं। अरे उन्हें जवाब देना होगा। देखो क्या हाल कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का उन लोगों ने। तू ना बस मुझे बता कि तुझे धक्का किसने मारा था। एक बार बस मुझे तू नाम बता दे, फिर देख। मुझे नहीं पता किसने मुझे धक्का मारा था। कल से झगड़ा जो हो गया। झगड़ा? पर तू झगड़ा क्यों कर रही थी? तू तो कह रही थी कि तू अपनी वीर बालिका की बात मानेगी। तुझे तेरी वीर बालिका ने कहा था झगड़ा करने के लिए। ये बालिका ने तो झगड़ा करने को नहीं कहा था, लेकिन क्या? वो गुरवीन है ना, गुरवीन, वो मुझे चढ़ा रही थी कि तेरी वीर बालिका तेरी स्टेप सिस्टर है, इविल स्टेप सिस्टर। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चढ़ाती गई। वीर बालिका के लिए और भी रोंग बोलने लगी। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुरवीन को पुश कर दिया। फिर उसने मुझे पुश कर दिया। फिर सारे एक दूसरे को पुश करने लगे और झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन तू गिरी कैसे? मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर गई। मैंने गलत किया ना वीर बालिका, सॉरी। हाय हाय मेरी बच्ची, तू क्यों सॉरी बोल रही है? और सॉरी तू उससे बोल जिसने खुद ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम ना किया हो। मैं क्या जानती नहीं भला? तेरी वीर बालिका का गुस्सा हमेशा बचपन से ऐसे ही नाक पर पड़ा रहता था। पता है, अगर वो आज तेरी जगह होती ना तो वो भी यही मारपीट करके आती थी। क्यों मिन्नी, ठीक कह रही हो ना? नहीं, वीर बालिका ऐसा नहीं करती। अरे तू मुझे बता रही है? अरे मैंने तुझे और तेरी वीर बालिका को अपनी गोद में खिलाया है। सरोज मम्मी, अब आर्या, तुझे क्या पता? तेरी वीर बालिका इतनी लड़ाकी थी कि वो हर जगह ना बस लड़ाई करते रहती थी। कभी स्कूल में, कभी मोहल्ले में, सब जगह लड़ाई करते रहती थी। और बेचारी दीदी हर जगह पे बात संभालती फिरती रहती थी। क्यों मिन्नी? बेब्स को तो पता भी नहीं होता था। बात तो तू ऐसे कह रही है कि जैसे तूने बहुत महान काम किया हो। ये तो शुक्र मना, खुशकिस्मत थी तू कि जो तेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन तू देख रही है ना क्या हाल हो गया आर्या का। इन्हीं
छोटी सी बच्ची है वो, बहन है वो तेरी, तुझे ख्याल रखना चाहिए था ना उसका। कम से कम इसे तो तू अपने जैसे मत बना। आखिर बच्चे भी तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। और तुझे देखकर ये हाल हुआ है इसका। इसमें वीरबल का भी कोई गलती नहीं है मामी, आप उसे क्यों डांट रही हो? देख, मैं तो सच कह रही हूँ आर्या। अब कोई ना सुनना चाहे तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। और तू वीर बालिका से सीखेगी तो फिर तो ऐसे ही होगा तेरे साथ। आज तू सीढ़ियों से गिरी है, फिर कल को तू कहीं और से गिरेगी, फिर कहीं और। आपने वीरबालिका को क्यों रुलाया? हाय हाय, इतनी जल्दी तेरे भी सुर बदल गए? अरे ऐसा क्या जादू कर दिया तेरी वीर बालिका ने तेरे ऊपर एक दिन में, हैं? जो आज तुझे तेरी ये मामी दुश्मन लगने लग गई? भूल गई क्या तू? जब तेरी वीर बालिका ने तुझे थप्पड़ मारा था तो यही आई थी ना मामी तुझे दुलार करने के लिए। भूल गई सब कुछ? तो आ गई उसकी बातों में। अरे अरे अरे, कहाँ भागी जा रही है अल्लाह मरी? तूने हमें बताया ही नहीं कि आर्या अस्पताल से वापस आ गई है। हाँ मिनी, आर्या कैसी है? अच्छी है। He's fine now. Better है, काफी better से। कहाँ है? कमरे में? सरोज मामी भी बैठी है उसके कमरे में उसके साथ। सरोज, आप लोग चाहो तो मिल लो उससे। अरे तूने फिर उसे सरोज से मिलने दिया? मैं जानती हूँ बबीता को सरोज बहुत पसंद थी, लेकिन सच बात बताऊं, ये तेरी मम्मी ना एक नंबर की खुराफाती है। नहीं भी ठीक कह रही है मैंने। वो तो बबीता के मायके वाले हैं इसलिए हम कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है कि वही भड़काती है तेरे खिलाफ आर्या को। मेरी मान मिनी, तू अपनी सरोज के ना यहाँ आने जाने पे रोक लगा दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये मामी तुम दोनों बहनों के बीच एक पक्की दीवार खड़ी कर दे। दीवार तो खड़ी हो ही गई है। किसकी वजह से? सरोज मामी, आप मेरी खुद की गलतियों की वजह से। पता नहीं। हमने वीरबालिका को डांटा, रुला दिया, मुझे बहुत गंदा लगा। और जब वीर बालिका तुझे रुलाती है तब? उसने मुझे नहीं रुलाया। अच्छा, और जो उसने तुझे थप्पड़ मारा था वो? तो मारे तो क्या हुआ? वो गुस्सा थी इसलिए मार दिया। जब मैं गुस्सा थी तब भी तो मैंने उसको धक्का देकर रूम से बाहर निकाल दिया था। हाय रे मेरी भोली सी आर्या, तू अभी तक मिन्नी को बिल्कुल नहीं समझ पाई है। क्यों नहीं समझी? सब समझ गई, मैंने खुद देखा। मुझे स्टोरी सुनाती है, हंसाती भी, मेरे बाल बनते। और जब टीचर मुझे स्कूल में डांटती है तब भी वीरबालिका को बुरा लगता है, उससे भी रोना आता है। फिर हॉस्पिटल में मैंने देखा वो मेरा हाथ पकड़ के रो रही थी। डॉक्टर से कह रही थी कि आर्या को जल्दी ठीक कर दो। तुम नहीं जानती सरोज मामी,
वीरबालिका मुझे बहुत प्यार करती है। अब ये तो तू ही जानती है कि वीर बालिका तुझे प्यार करती है या तुझे सिर्फ प्यार करने का नाटक करती है। अरे अल्लाह मारी, तुझसे तो ये भी नहीं होता। लो, मैं क्यों नाटक करने लगी? अरे सारी दुनिया जानती है कि आर्या में तो मेरे प्राण बसते हैं। ऐसे घुमा घुमा के लच्छेदार बातें तो कर मत सरोज। तुझे मैंने कल ही बता दिया था ना कि आर्या अस्पताल में भर्ती है। अगर तुझे जरा सी भी फिक्र होती तो कल ही दौड़ी चली आती आर्या को देखने के लिए, लेकिन नहीं, तुझे तो आज फुर्सत मिली है जाके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्या, वो क्या हो गया कि तेरी मामी ना बहुत जरूरी काम में फंस गई थी। वो बीजी, आपको तो पता ही है ना, बाहर भी तो छोटी सी बच्ची है। आर्या से बस 1 साल ही बड़ी होगी वो। उसके पापा जी भी बाहर चले गए थे, आउट ऑफ टाउन चले गए थे। बस मैं बाहर को छोड़कर फिर कैसे चले आती? अरे तो लेकर आ जाती। जिन्हें फिक्र होती है ना, वो ऐसे 100 बहानों के पीछे नहीं छुपते। हाँ, रहने दीजिए नईम भी। सरोज के लिए ना उसका पति, उसकी बेटी, उसका परिवार, वही सब कुछ है। और हो भी क्यों ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर कोई ना अपने बारे में ही सोचता है पहले। और मेरी मिनी ना जरूर सबसे अलग है। उसने कुछ नहीं सोचा, ना अपना करियर, ना अपनी जॉब, ना अपनी जिंदगी। मिनी तो आर्या को ठीक से जानती भी नहीं थी ना, फिर भी अपनी छोटी बहन से लगाव कर बैठी। ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं गई, यहीं रह गई। ये भी नहीं सोचा कि इतनी मेहनत से जो उसने अपना करियर बनाया है ना, अगर छोड़ देगी तो क्या होगा। उसे ना सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, अरे एक छोटी सी बच्ची जिसका अपना कोई नहीं रह गया और मेरी आर्या की अपनी हो गई। सब कुछ दांव में लगा दिया उसने, सब कुछ। सगे और सौतेले के बारे में कभी नहीं सोचा, बस अपने दिल की सुनी और अपनी माँ की बेटी छोटी माँ बन बैठी। छोटी माँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.